हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवीर वेदांत के घर आए हुए थे। छुट्टी का दिन था और पूरा परिवार लिविंग रूम में आराम से बैठा हुआ था। गर्मी की दोपहर में हल्की हल्की हवा चल रही थी और बातचीत का माहौल था। अंबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप अकेले ही आए हैं, मामी जी साथ नहीं आई? राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा, तुम्हारी मामी का लाइफस्टाइल कैसा है। आज उनकी किटी पार्टी थी और वो अपनी उसी दुनिया में मस्त रहना पसंद करती हैं। ब्रिजेश ने हंसते हुए बात में तंज का पुट डाला, साले साहब, आप क्यों इतने उदास हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई टीनेज लड़के हों जिसे कोई लड़की नजरअंदाज कर दे। राजवीर ने थोड़े गमगीन स्वर में कहा, बात ये नहीं है ब्रिजेश, बात ये है कि अब उसे अपने परिवार से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। तेग वंश को उसने अपने लाड़ प्यार से इतना जिद्दी बना दिया है कि अब वो किसी की बात सुनता ही नहीं। और सोना, वो व्हील चेयर पर है, लेकिन उसे उसकी भी कोई चिंता नहीं। वो बस अपनी जिंदगी में अपने सोशल सर्कल में व्यस्त रहती है। वर्षा ने अपने भाई को दिलासा देते हुए कहा, भाई, आप तेग वंश की फिक्र मत किया करो, वो एक अच्छा लड़का है, बस उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वेदांत ने भी अपनी माँ की बात का समर्थन किया, बिल्कुल मामा जी, अगर तेगवंश के लिए भी अगर कोई सही लड़की मिल जाए। वैसे उसके लिए एक लड़की है मेरी नज़र में, राजवीर ने कहा। ब्रिजेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो मान जाएगा? आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज में ज्यादा यकीन नहीं करते। वर्षा ने भी उसी चिंता को दोहराया, बिल्कुल, अब के बच्चे तो खुद ही अपने फैसले लेते हैं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तो अपनी मर्जी करने वाला हूँ। वो दोनों माँ बेटे मेरी जबरदस्ती से ही ठीक आएंगे। वेदांत ने हंसते हुए लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मामा जी, जरा सोच समझकर कदम उठाइएगा, लेकिन मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जब मैं जेल में था, आपने मेरे लिए जो किया वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। राजवीर की आंखों में अपने भांजे के लिए गर्व था। कमाल करते हो बेटा, तुम मेरी बहन के बेटे हो, मतलब मेरे बेटे हो, इसमें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। वेदांत ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं मामा जी, फिर भी आपने मेरी जो मदद की, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं आ पाता। अगर कभी आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज बेहिचक कहिएगा। राजवीर ने अंबर की तरफ देखते हुए गहरी बात कही, एक सही लड़की अगर घर में आ जाती है तो सच में पूरे घर का माहौल बदल जाता है। मैं अपने बेटे की जिंदगी में भी वैसी ही एक लड़की लाना चाहता हूँ। अंबर की आंखों में हल्की चमक थी, मगर वो चुप रही। फिर राजवीर ने कहा, देखो मेरा ये बिगड़ा हुआ भांजा, तुमने इसे इंसान बना दिया। राजवीर सिराना एक बेहद प्रभावशाली और नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो वर्षा के भाई हैं। जब वेदांत एक झूठे केस में जेल चला गया था, तब राजवीर ने चुपचाप पर्दे के पीछे से राहुल और उसकी टीम की मदद की थी, ताकि वेदांत को सही समय पर कानूनी सहायता मिल सके। ये वही राजवीर हैं जो आज भी अपने परिवार की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे सामने से दिखे या पर्दे के पीछे से। तेग वंश राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक राजवीर राणा का इकलौता बेटा है। वो बेहद जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का है। उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि उसके पिता चाहते हैं कि वो काम संभाले। उसे सिर्फ बाइक चलाने का शौक है और गाड़ियां भी वो बेहद तेज चलाता है। हालांकि उसने जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था, वहां का टॉपर रह चुका है। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहा है, लेकिन व्यवहार में बेहद अलग। उसे लड़कियों के नखरे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कभी किसी लड़की से उसका मेल नहीं बैठा। अविनाश मेहरा उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त है और आज उसी के ऑफिस में काम करता है। वहीं सिया कपूर, जो बचपन से उसकी दोस्त रही है, उसे मन ही मन चाहती है। लेकिन तेग वंश के मन में सिया के लिए कोई खास भावना नहीं है, वो उसे केवल एक दोस्त मानता है। तेग वंश की मां नीता राणा एक बेहद स्टाइलिश महिला हैं। उन्हें अपनी खूबसूरती और अमीरी पर बहुत गुमान है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपनी बेटी सोना से वो दूरी बनाकर रखती हैं, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। नीता को लगता है कि अगर सोना पैदा ही नहीं होती तो बेहतर होता। उसे देखना तक उन्हें तनाव देता है। उन्हें सिया बेहद पसंद है, क्योंकि वो उन्हें अपनी जैसी लगती है, स्टाइलिश और संभ्रांत। दरअसल सिया की माँ नीता की बहुत पुरानी सहेली भी हैं और शायद इसलिए नीता उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हैं। राजवीर राणा अपने बेटे के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं।
हाल ही में उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। उन्हें डर है कि अगर तेगवंश ने बिजनेस नहीं संभाला तो उनके जीवन भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो अपने बेटे को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। राजवीर अपने दोनों बच्चों तेगवंश और सोना से बेहद प्यार करते हैं। उन्हें अपनी पत्नी से भी प्यार है, लेकिन वो जानते हैं कि नीता का स्वभाव कैसा है और इसी कारण वो अपने बच्चों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहते हैं। एक दिन वो अपने स्टडी रूम में बैठकर सोचते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा वंश, अब कुछ करना ही होगा मुझे। तभी वो किसी को कॉल लगाते हैं। कैसी हो, मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। फोन रखते हुए वो मन ही मन सोचते हैं, शायद तुम्हें मेरी बात आज पसंद न आए, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे डैड ने ये फैसला क्यों लिया था। फिर वो अपने पीए को फोन लगाते हैं। पंजाब जाने के लिए मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करो, मुझे गीत को मांगना है। उसकी माँ से मुझे उम्मीद है कि वो मना नहीं करेंगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। पंजाब जाने के लिए मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक करो, मुझे गीत को मांगना है उसकी माँ से, मुझे उम्मीद है कि वो मना नहीं करेंगी। राजवीर की फ़्लाइट की बुकिंग हो जाती है। उन्हें चंडीगढ़ तक फ़्लाइट से और फिर वहाँ से बाय रोड संगरूर जाना था। वो पहले भी कई बार उस गांव जा चुके थे। ये जगह उनके लिए जानी पहचानी थी। जब वे गांव पहुंचते हैं तब तक शाम हो चुकी थी। गीत के घर के दरवाजे पर ताला लगा होता है। वो किसी नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। पास के एक घर से पूछने पर उन्हें पता चलता है, आप सामने वाले घर की बहन जी की बात कर रहे हैं। वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। राजवीर फौरन उस अस्पताल का पता लेकर निकल जाते हैं। अस्पताल में वे पूछताछ कर उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां गीत की मां एडमिट होती हैं। वहां एक कुर्सी पर एक सुंदर शांत सी लड़की बैठी होती है। वही गीत। गीत, राजवीर आवाज देते हैं। वो चौंक कर उठती है और पहचानते ही उनके गले लग जाती है। अंकल, बेटा, क्या हुआ बहन जी को? अटैक आया है, दवाइयों का असर है, इसलिए अभी सो रही हैं। चलिए बाहर बात करते हैं। दोनों वेटिंग एरिया में बैठते हैं। गीत की आंखों में आंसू हैं। माँ को हार्ट अटैक आया है, बहुत सीरियस हैं। वो रोते हुए कहती है, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो बेटा, राजवीर प्यार से कहते हैं। राजवीर और गीत के पिता गुरजीत सिंह कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। गुरजीत का अपना ट्रक था और वो देश भर में माल ले जाते थे। एक बार उन्होंने राजवीर की जान बचाई थी जब कुछ गुंडों ने राजवीर पर हमला किया था। उसी दिन से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। गुरजीत की पत्नी भी एक बेहद नेकदिल औरत थी, लेकिन नीता राणा ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, मिडिल क्लास होने की वजह से। राजवीर अक्सर उनसे मिलने पंजाब आते रहते थे। उन्हें गीत बचपन से बहुत प्यारी लगती थी, सादगी से भरी, व्यवहार में नर्म और दिल से साफ। अब वो गीत को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। जब गीत की मॉम राजवीर जी को देखकर बहुत खुश हुई। आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, सच कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे मना नहीं करेंगे। तो फिर कहिए क्या चाहिए? मुझे आपका जिगर का टुकड़ा चाहिए, राजवीर ने गीत की तरफ देखते हुए कहा। गीत की माँ ने राजवीर जी को हैरानी से देखा। आप सही समझ रही हैं, मुझे वंश के लिए गीत चाहिए। अब तक गीत की माँ की सबसे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अंतिम समय आ चुका है। एक अकेली लड़की के लिए रहना कितना मुश्किल है, उसे पता था। तो अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और शायद उसका मरना भी आसान हो गया था। मुझे और क्या चाहिए? अगर आप इसे अपनी बेटी बनाकर ले जाएंगे। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं आपके हाथ अपनी बेटी सौंप रही हूँ। गीत हैरानी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। असल में गीत और वंश वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। हाँ, उसके बारे में गीत ने सुना जरूर था। गीत की माँ की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर उन्हें जवाब दे चुके थे। गीत को उन्होंने बता दिया था कि वो थोड़े ही टाइम की मेहमान है। गीत की माँ ने गीत को अपने पास बैठाया। मेरे पास बैठो बेटा, एक वादा करो तुम। अब यही तुम्हारे पापा हैं, इनकी हर बात माननी है। जैसे तुमसे ये कहेंगे वैसा करोगी। तुम उनके बेटे को नहीं जानती, वो बहुत अच्छा लड़का है। भाई साहब उनसे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, मगर माँ,
गीत बोली, मेरी बात बीच बीच में मत रोको, तुम्हें उससे शादी करनी है और सबसे बड़ी बात, हर हाल में शादी को निभाना है। हो सकता है एक बार तुम्हारे आगे थोड़ी मुश्किल हो, फिर भी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना है और देखना, मुश्किलों के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान होगी। माँ की ये बात याद रखना। गीत को उनकी बात का मतलब तो समझ नहीं आया था, मगर आज तक तो उसने अपने मॉम डैड की कोई बात नहीं मोड़ी थी। उसी रात गीत की मॉम की डेथ हो गई थी। राजवीर जी उनके क्रियाकर्म और सारी रस्मों के बाद उसे अपने साथ ले गए थे। गीत अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो एक बहुत प्यारी और जिम्मेवार लड़की थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर भी वंश राणा और गीत का कोई मुकाबला नहीं था। वो विदेश में पढ़ा मॉडर्न लड़का था, बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल जीने वाला। गीत मिडिल क्लास फैमिली की सीधी साधी लड़की थी। इस बात से अनजान नीता राणा कि उसके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपने बेटे की शादी का अलग ही प्लान बना रही थी। उसे सिया बेहद पसंद थी। वो उसकी सहेली की बेटी थी और सिया वंश की वजह से अक्सर ही उनके घर आती थी। वंश से उसकी दोस्ती तो थी, मगर वंश में तो फिर भी उस नज़र से नहीं देखा था। इसीलिए वो उसकी मॉम से दोस्ती रखती थी ताकि वो वंश के ज्यादा आसपास रह सके। नीता जी ने सोच लिया था कि वो वंश के लिए सिया की मॉम से बात करेंगी। अगर उसकी मॉम हाँ कहती है तो फिर वो बात वंश से भी बात करेंगी। उसे यकीन था कि वंश को सिया पसंद है। आज आप लोग हमारे घर खाने पर आ सकते हो। नीता ने सिया की मॉम को फोन किया। असल में मुझे आपसे बात करनी है। बिल्कुल आएंगे, ऐसी क्या जरूरी बात है, आप लोग आ जाओ, शायद आज वंश के डैड भी घर आ जाएंगे। मुझे सिया पसंद है अपने वंश के लिए, तो मैं आज उनके पापा से भी बात करूंगी। वो दोनों माँ बेटी खुश हो गई थी और सिया तो बहुत ज्यादा खुश थी। राजवीर गीत को लेकर शाम तक अपने घर पहुँचते हैं। घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ नीता को गीत से मिलवाते हैं। तुम मेरे दोस्त गुरजीत को तो जानती ही हो, उनकी बेटी है, अब यही हमारे साथ रहेगी। फिर सुमित्रा, जो कि उनका पूरा घर संभालती थी, उसे बुलाते हैं। गीत को जो नीचे गेस्ट रूम है उसमें ठहरा दो। जाओ बेटा, तुम बहुत थकी होगी, अब जाकर रेस्ट करो। वो गीत को सुमित्रा के साथ भेज देते हैं। गीत के जाने के बाद नीता ने कहा, आप इसे जहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसका दुनिया में कोई नहीं रहा, इसीलिए मैं इसे जहाँ लाया हूँ। अगर इसका कोई नहीं है तो क्या हमारा घर अनाथ आश्रम है जो इसे जहाँ ले आए? बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वंश से शादी करनी है, इसीलिए मैं इसे जहाँ लेकर आया हूँ। राजवीर ने चेहरे को सख्त करते हुए कहा। सिया और उसकी माँ, जो कि अंदर लॉबी के अंदर एंटर हो रही थी, उन्होंने सुन ली। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती हैं, मगर शादी का फैसला ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता, वंश भी नहीं मानेगा। तुम माँ बेटा क्या चाहते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा वही जो मैं चाहूंगा, राजवीर ने गुस्से से कहा और वो उनके घर में जो ऑफिस था उसमें चला गया। नीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, राजवीर से ज्यादा उसे गीत पर गुस्सा था। आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, सुमित्रा ने गीत से कहा। जी शुक्रिया, तुम क्या लोगी बेटा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गीत ने कहा। सुमित्रा वहाँ से चली गई। गीत बेड पर लेट गई थी। उसके सामने नीता ने चाहे कुछ भी नहीं कहा था, मगर वो नीता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गई थी। अब उसे माँ की बात याद आ रही थी कि हर हाल में उसे जहाँ रहना है, मगर वो ये नहीं जानती थी अभी तो उसकी जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत हुई ही नहीं थी। उन्हें लगता है कि अगर कोई तेगवंश की जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है तो वो सिर्फ गीत है। क्या गीत उस घर में आएगी जो उसके जैसे सीधे साधे दिल की नहीं, बल्कि दिखावे और गुस्से से भरे लोगों का है? क्या तेगवंश गीत को अपनाएगा?